नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं। 24 जून द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से, तो इसी के बारे में आज मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। तो आप सेशन को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिले। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। तो सबसे पहले चीज हेडलाइंस को समझते हैं। यहां पे दो हेडलाइंस दी गई हैं। शिंदे सेज, यानी सब्जेक्ट के साथ लगा V5। तो अगर सब्जेक्ट के साथ V5 यूज होता है, यानी अगर न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है, तो उसका मतलब पास्ट में ही निकालेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सेज है यानी V5 है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका मतलब निकालेंगे पास्ट में। जब भी कोई हेडलाइंस दी गई होती है न्यूज़पेपर में, तो वो घटना पहले घटित हो चुकी होती है, तो उसका मतलब हमेशा आप पास्ट में निकालेंगे। तो यहां पे दिया गया है, शिंदे सेज रेबल सेना ग्रुप हैज सपोर्ट ऑफ नेशनल पार्टी। यहां पे पजेशन यानी हैज पजेसिव यानी पजेशन की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे सपोर्ट की बात है, जैसे बोलते हैं ना उसके पास एक कार है तो ही हैज सपोर्ट, यानी सेना के पास जो सपोर्ट है नेशनल पार्टी का है, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका सपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग। शिंदे ने कहा ऐसा, मतलब इनका इनका मानना है, शिंदे ये कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग पार्टी का यानी सेना को जो सपोर्ट है वो किसका सपोर्ट है, नेशनल पार्टी का। आगे की लाइन दी गई यहाँ पे एक वर्ड मिला रेबल। ऐसे रेबल पार्टी का नाम यहाँ दिया हुआ है, बट इसका मतलब निकालेंगे जैसे कि रेबल का मतलब होता है इंसर्जेंट। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, या इसका एक और वर्ड आप ये भी बोल सकते हैं, एजिटेटर। इन सभी का मतलब होता है विद्रोही। ये वर्ड यहां पे यूज हुआ एज ए नाउन, मतलब नाउन के सेंस में इसका ये मतलब निकालते हैं। उसी प्रकार से एक और वर्ड आता है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है रिबेलियन, या इंसर्जेंसी बोल सकते हैं। इंसर्जेंसी इसका मतलब होगा विद्रोह। चलिए आगे की लाइन को समझते हैं। पवार सेज दे हैव टू प्रूव मेजॉरिटी। उन्हें प्रूफ करना है। हैव टू का मतलब होता है पड़ता है या करना है, बट नो बीजेपी लीडर कैन गाइड देम इन इट। बट उसमें कोई बीजेपी के लीडर नहीं गाइड कर सकते हैं इसमें। ये पवार कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा। ये सेंटेंस इसका भी मतलब पास्ट में निकालेंगे। चलिए कहानी को समझते हैं। डेज आफ्टर हिज रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब मैंने बताया विद्रोह। हिज रिवॉल्ट यानी नाउन की तरह काम कर रहा है। जिस वर्ड के पहले पजेशन लग जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी वो नाउन की तरह काम करेगा। डेज आफ्टर कुछ दिनों बाद, यानी दिनों बाद। रिवोल्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है विरुद्ध। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, कुछ दिन बाद एक विद्रोह हुआ किनके खिलाफ, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं उनके खिलाफ। एंड द शिवसेना लेड, एंड द शिवसेना लेड कॉलिलेशन। यहां पे एक वर्ड मिला कॉलिलेशन। कॉलिलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब अलायंस के सेंस में आप कहेंगे। तो जो भी वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे अननोन है, जिस वर्ड से आप अनफैमिलियर हैं, उन वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है, उसी से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कॉलिलेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होगा अलायंस।
अलायंस बोलेंगे या यूनियन बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। हिंदी में कहें तो गठबंधन होता है इसका मतलब पार्टनरशिप। हिंदी में इसका मतलब गठबंधन होगा। मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शिवसेना लेड कोलिशन गवर्नमेंट इन द स्टेट। स्टेट में क्या है कि सभी गठबंधन की सरकार है। रेबल पार्टी लीडर एकनाथ शिंदे ऑन थर्सडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। सेड, उन्होंने कहा, यानी यहां पे सब्जेक्ट ये है शिंदे, और सेड यानी V2 है। उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट V2 है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द एंटायर ऑपरेशन ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एक वर्ड मिला, तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है जैसे कि बंटवारा करना, अलग कर देना। स्प्लिटिंग का मतलब होता है बंटवारा करना या अलग कर देना। द पार्टी वॉज सपोर्टेड बाई, द पार्टी वॉज सपोर्टेड, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। वाज वर्ड के साथ V3 लगता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव होगा। द पार्टी वॉज सपोर्टेड बाई अ नेशनल पार्टी, इस पार्टी को सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा? नेशनल पार्टी के द्वारा। ही हावेवर, हावेवर का मतलब है जैसे कि यहाँ पे हालांकि, मगर, ये सेंस निकालते हैं। डिड नॉट से, नहीं कहा। इट वॉज द भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि पार्टी, मतलब ये उन्होंने कहा कि बंटवारे जो है इंटायर पार्टी का, वो पूरी तरह से सपोर्ट किया गया नेशनल पार्टी के द्वारा, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है उसके द्वारा। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि इट वॉज बीजेपी पार्टी, वह बीजेपी पार्टी ही थी जिन्होंने सपोर्ट की, ऐसा उन्होंने क्लियर नहीं कहा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ वर्ड्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में मदद कर सकते हैं, या इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या ऐसी बातें हैं जो सीखने लायक हो सकती हैं। इन रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है, चीफ शरद पवार, उनका मानना है एडवाइज्ड, ये V2 फॉर्म में है। The rebels that no BJP leader would come to guide them, उन्होंने एडवाइस दिया और कहा कि नो बीजेपी लीडर, मतलब कोई भी बीजेपी लीडर नहीं आएंगे उनको गाइड करने। When they arrived in Mumbai, they arrived मतलब जब वे लोग पहुंचे मुंबई, मुंबई में पहुंचे। अराइव यहाँ पे V2 फॉर्म में है। टू प्रूव दैट, सॉरी क्षमा चाहता हूं इसके लिए, टू प्रूव द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो विधायक का चुनाव था, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव था, उस समय मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए पहुंचे तब। इन द इवनिंग द रिबेल ग्रुप क्लेम टू हैव सेंट, टू हैव के साथ V3 लगा हुआ है, सेंट, यहां पे लिखा है अनदर लेटर टू डेप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल विद द सिग्नेचर ऑफ 42 MLAs, जिसमें 42 MLAs के सिग्नेचर्स थे, एंड क्लेमिंग मिस्टर शिंदे टू बी द सेनाज लेजिस्लेटर पार्टी लीडर, उनको इस बात का दावा किया गया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। तो इसमें ये थी कुछ बातें जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द लाइन जो दी गई है वो सिंपल पास्ट टेंस में दी गई हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑन वेंसडे द रेबल ग्रुप सेंट, उन्होंने सेंट किया, भेजा। इस सेंड का V2 होता है, सेंट V2 है, यानी सेंड की बात मैं करूं तो उसका V2 होता है सेंट, और V3 भी लगाते हैं, सेंट यानी भेजना। ये V1 V2 V3 क्या है? वर्ब की फॉर्म से। अ लेटर विद द सिग्नेचर ऑफ 34 MLAs, उनका मानना है कि द रेबल ग्रुप सेंट, उन्होंने भेजा एक लेटर जिसमें 34 MLAs के सिग्नेचर्स थे। द सेना ऑन वेंसडे रिमूव्ड मिस्टर शिंदे एंड अपॉइंटेड अजय चौधरी, मतलब सेना ने, शिवसेना की बात हो रही है, जो पार्टी है, उन्होंने रिमूव किया, हटाया। किनको हटाया? मिस्टर शिंदे को। एंड अपॉइंटेड
और अपॉइंट किया किनको? अजय चौधरी, द लेजिस्लेटर पार्टी लीडर, जो पार्टी के लीडर हैं। टू विच द रेबल ग्रुप हैज ऑब्जेक्टेड, उसके साथ रेबल ग्रुप ने ऑब्जेक्ट यानी यहां पे विरोध किया, क्लेमिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी के लिए दावा किया। मिस्टर जिरवाल्स ऑफिस सेट, ये ऑफिशियली बात पता चली, जो वहां के व्यक्ति हैं जिनका जिक्र पीछे वाली स्लाइड में मैंने किया था, दैट नो न्यू लेटर हैड बीन रिसीव्ड, कोई लेटर रिसीव नहीं किया गया। यानी हैड बीन के साथ V3 लगा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। द ग्रुप लीडर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन, ग्रुप का जो लीडर है वो डिसाइड किए जाते हैं, इज एम आर के साथ V3 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। बेस्ड ऑन, ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, जैसे कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जैसे बेस्ड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है, फोकस ऑन लगाते हैं। इस प्रकार से जो फिक्स प्रेपोजिशंस मिल रहे हैं उनको आप जरूर याद करें। तो पार्टी चीफ, द पार्टी चीफ्स लेटर, पार्टी के जो चीफ मुख्य जो पार्टी के लेटर है उसी बेस्ट पे दिया गया, उसी बेस्ट पर डिसाइड किया जाता है। एंड आई हैव रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैव के साथ V3 लगा हुआ है, और आई अपने बाद हैव लेता है। अ लेटर फ्रॉम सेना चीफ उद्धव ठाकरे नेमिंग अजय चौधरी एज लेजिस्लेटर पार्टी लीडर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे उनका लेटर मिला है और जिसमें नेम दिया गया अजय चौधरी का एज पार्टी लीडर, लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के रूप में, विच आई हैव एक्सेप्टेड, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। मिस्टर जिरवाल सेड, ये जिरवाल के बारे में पीछे चर्चा की गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थी कुछ बातें जो इस पेपर में, इस न्यूज पेपर के पहले टॉपिक में मैंने डिस्कशन करा दिया है। तो बहुत ऐसी बातें थी जो सीखने लायक थी। आई होप आपने यहां तक चीजें अच्छे से समझी होगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। वीडियो को पॉज करके जब भी आपको लगे कि ये पॉइंट्स आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसको देखिए, समझिए, या वीडियो को फिर से दोबारा सुनिए, तो आपको चीजें काफी अच्छे से क्लियर होंगी। आई होप इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं, तो पहला टॉपिक का मैंने डिस्कशन करा दिया। अब मैं इस टॉपिक का एनालिसिस कराने वाला हूं, इसको देखिए, आराम से समझिए। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स यानी जीए या कुछ पोर्शंस जीएस के भी अच्छे हो जाएंगे। कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो जीएस के भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आपको रीड करना चाहिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो दी गई थी इसमें वो ये है, ब्रिक्स सपोर्ट्स डायलॉग बिटवीन रशिया यूक्रेन। ब्रिक्स ने सपोर्ट किया जो भी डायलॉग्स हुए इसके लिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में कहानी हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। पीएम हेल्थ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप। हेल्थ का मतलब यहाँ पे ये होगा जैसे कि स्वागत करना, प्रशंसा करना भी हो सकता है इसका मतलब पीएम ने कहा, स्वागत किया। जब भी हेडलाइंस प्रेजेंट टेंस में दी गई हैं तो उसका मतलब आप पास्ट में ही निकालेंगे। अब ब्रिक्स सम्मेलन क्या है इसके बारे में वर्चुअली मीटिंग हुई थी, उसी के बारे में पूरी कहानी है। ब्लेमिंग सेल्फिश एक्शंस, मतलब ब्लेम करते हुए सेल्फिश एक्शंस, जो हर देश अपने फायदे के लिए जो एक्शंस लेते हैं उसके बारे में बात कही गई है। बाय वेस्टर्न कंट्रीज, किसके द्वारा? जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके द्वारा। फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब मंदी होता है, या प्रॉब्लम्स को भी क्राइसिस कहते हैं। तो क्राइसिस मतलब यहाँ पे मंदी लगाएं, मतलब निकालेंगे। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। सैंक्शंस का मतलब यहाँ पे मंजूरी भी होता है, और सैंक्शन का मतलब आप प्रतिबंध भी कह सकते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कॉल्ड फॉर, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला कॉल्ड फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड करना। फ्रेजल वर्ब, इसका मैंने सेशन इसी चैनल पे अपलोड कर दिए थे, फ्रेजल वर्ब पार्ट 1, आप सर्च करेंगे फ्रेजल वर्ब पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, तो आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं?
वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो कॉल फॉर का मतलब हुआ डिमांड करना। इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि यहां पे मैं कुछ जिक्र कर देता हूं। कॉल फॉर का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना। कॉल अप का मतलब होता है रिकॉल करना, यानी याद करना। इसी में एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग। किसी को इनवाइट करना किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं कॉल अपॉन। चलिए कहानी देखते हैं क्या इसमें स्टोरी में दी गई बातें हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कॉल्ड फॉर, यानी ये V2 फॉर्म में है, उन्होंने डिमांड किया द स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है बिल्डअप या राइज करना। एक वर्ड मिला यहाँ पे स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है बिल्डअप या मजबूती प्रदान करना, मजबूती देना। आप इसका मतलब ये कहेंगे मजबूती देना। मजबूती देना या मजबूत करना, ये भी यही मतलब होगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ये मेंबर्स है इसके। एट अ वर्चुअल समिट ऑफ लीडर्स, ये लीडर्स जो भी लीडर्स हैं उनके वर्चुअल समिट्स हुए हैं ऑफ द ग्रुपिंग होस्टेड बाय चाइना ऑन थर्सडे। ये जो ग्रुप है, इस ये जो समिट है होस्ट किसके द्वारा किया गया, चाइना के द्वारा। मतलब होस्ट कंट्री चाइना यहाँ पे है, लेकिन ये मीटिंग वर्चुअल हुई है। वर्चुअल का मतलब होता है जैसे वो ऑनलाइन मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का जिक्र है या कोई भी व्यक्ति का जिक्र है, ऐसे द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, बट साथ ही साथ उसमें उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाता है तो वहां पे द नहीं लगाते हैं, तो सीधा दिया द प्राइम। क्षमा चाहता हूं इसके लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द अदर लीडर्स डिस्कस्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने डिस्कस्ड किया द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हाल ही में भूकंप से काफी तबाही मची है। इसका आर्टिकल मैंने कल डिस्कशन कराया था। तो वहां पे हजारों लोग या उससे अधिक लोग मारे गए। तो वहां पे जो भी ऐसी जो नेचुरल क्लैमिटी आई है, जो आपदा वहां पे हुआ है, जो तबाही वहां पे हुई है, उसी पे मेन फोकस है। डिस्कशन हुआ कि यूक्रेन में जो चीजें हुई और अफगानिस्तान में, वहां पे टोटली फोकस्ड है, उसी के बारे में डिस्कशन किया गया। इस पेज में जो भी ऐसी बातें हैं मैंने डिस्कशन करा दी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपके लिए। न्यूज़पेपर रीड करना एक आदत है, डेली बेसिस पे इस आदत को इंप्रूव जरूर करिए। अगर आप डेली बेसिस पे इन आदतों को इंप्रूव करते हैं तो आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े किसी एग्जामिनेशन में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वहां पे अगर आपकी हैबिट्स आज से बनी है रीडिंग करने की, तो उस समय की आपके पास जो टॉपिक्स के बारे में जो नॉलेज होना चाहिए वो आपके पास पहले से होगा, तो उसको आप एलाबोरेट करके लिख सकते हैं। तो इसलिए रीडिंग सेशन बहुत जरूरी है। वाइल मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन, ये भी सेंटेंस पास्ट में है, V2 में है। फोकस्ड अपने बाद ऑन लेता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन द पोस्ट पैंडेमिक, मतलब उन्होंने कहा, उनका जो फोकस था, मिस्टर मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री है उनका फोकस है द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स
जो ग्रुप है उसके महत्व की बात हो रही है इन द पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक से पहले। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है जो रिकवरी कर रही है उसमें। चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग कॉल्ड अपॉन, यानी कॉल्ड अपॉन मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था। कॉल्ड अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, किसी को इनवाइट करना किसी काम के लिए। कॉल्ड अपॉन मेंबर्स टू रिजेक्ट द कोल्ड वॉर मेंटालिटी, उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, सभी को बताया और कहा, बुलाया सारे मेंबर्स को। रिक्वेस्ट का भी सेंस है यहाँ पे कि कोल्ड वॉर जो मेंटालिटी है आपसी, उसको रिजेक्ट करिए, मतलब उसको हटाइए, ये मेंटालिटी अच्छी नहीं है। एंड अपोज व्हाट ही कॉल्ड अनइलेटरल सैंक्शन। अनइलेटरल सैंक्शन का मतलब हुआ एक तरफा, इसका मतलब हुआ एक तरफा। उनका मानना है कि एक तरफा जो सैंक्शन यानी मंजूरी दी जाती है उसका उन्होंने विरोध किया। बाय द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, यूएस के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो भी एक तरफा सैंक्शंस या जो चीजें की जाती हैं उसको आप विरोध किया उन्होंने। तो इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉपिक को बिल्कुल एंजॉय करके पढ़े। अगर आप इस प्रकार से डेली बेसिस पे रीड करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको पढ़ने में मन लगेगा। ये सेशन वैसे स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, जो इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर से डरते हैं, न्यूज़पेपर रीड करने से डरते हैं, वो भी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं इस वाले स्लाइड में इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होंगी मैं डिस्कशन कराने वाला हूं इसका। मीटिंग पॉइंट, मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा द ब्रिक्स कंट्रीज हैड अ वेरी सिमिलर व्यू ऑफ गवर्नेंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समिट के पास बहुत अच्छा व्यू था, जो गवर्नेंस मतलब ये सरकार चलाने की बात हो रही है। गवर्नेंस एक वर्ड मिला यहाँ पे, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, और गवर्नेंस का मतलब होता है यहाँ पे बोलेंगे शा, शासन, शासन बोलेंगे ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब मिस्टर मोदी जी ने कहा, मिस्टर मोदी सेड द ब्रिक्स कंट्रीज हैड, जो भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके पास एक सिमिलर व्यू रहा था या था ग्लोबल इकोनॉमी को शासन करने में या उस पे चलाने में। ही हेल्ड प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन अ नंबर ऑफ आर एज, उन्होंने इस बात के लिए कहा, हेल्ड का मतलब यहाँ पे हुआ स्वागत करना, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में जो भी शामिल है, सैटेलाइट अग्रीमेंट, चाहे सैटेलाइट अग्रीमेंट हो, अ कोविड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन साउथ अफ्रीका, चाहे कोविड रिसर्च सेंटर जो भी सेटअप साउथ अफ्रीका में है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे और सिमिलर व्यू हम सभी का है, तो इससे चीजें फायदेमंद होगी। एंड द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, और जो भी हमारे पास जो भी रिकॉग्निशन है फार्मा प्रोडक्ट्स के बारे में सभी लोग मिलकर काम करते हैं उसमें बेनिफिट होगा, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीन एंड मेडिसिन, जिसमें शामिल है कोविड वैक्सीन और मेडिसिन जो भी इसके अंतर्गत है उसके बारे में बात उन्होंने कही। द बीजिंग समिट डिक्लेरेशन सेट, जो बीजिंग समिट डिक्लेरेशन हुआ उन्होंने उसमें कहा गया दैट ब्रिक्स कंट्रीज रिकॉल देयर नेशनल ऑपोजिशंस एज एक्सप्रेस्ड at the United Nations over past few months। यहाँ पे देखते हैं क्या बात कही गई। ब्रिक्स कंट्रीज ने रिकॉल किया अपने अपने नेशंस पोजीशंस के बारे में, और जैसा कि एक्सप्रेस किया अपनी बातों को कहा एट द यूनाइटेड नेशंस ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, जो भी यूनाइटेड नेशंस हैं उनके समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी, पिछले कुछ महीनों की बात हो रही है। तो ये थी कुछ खास बातें इस वाले स्लाइड में, और इसी के साथ आज के सेशन को मैं इसी पे एंड करना चाहूंगा। दो टॉपिक्स मैंने फ्रंट पेज से डिस्कशन करा दिए, इसी प्रकार से आप भी कोई टॉपिक चूज करिए और उसकी लाइन को समझिए, जो भी लाइंस दी गई है उन लाइंस को आप आराम से समझिए। जो भी चीजें आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, चाहे जी जनरल अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उसको डेली बेसिस पे आप जरूर पढ़ें। इसी प्रकार से आप सेशन को
जरूर डेली बेसिस पे ज्वाइन करें। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। So with this, everyone, I would like to end this session. Just keep watching this channel for further updates. Keep revising, keep growing, and keep practicing. Thank you so much, everyone, for watching this video. Thanks, everyone.